हेलो, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद पारुल। प्लीज़ लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? जय हिंद अचल। जय हिंद निधि। जय हिंद अर्पिता, निकुंज, अभय। ओके, ग्रेट। गुड इवनिंग भूपेश। आयुषी, जय हिंद। वॉइस में कुछ डिफरेंस लग रहा है आज? रोहित, गुड इवनिंग। जय हिंद राहिल। गुड इवनिंग रदिता। जय हिंद आदर्श। एनी डिफरेंस इन वॉइस? क्लियर है एकदम? मतलब कल से अच्छी है क्या? हाँ, बाकी दिन से, मतलब बाकी दिन से अगर कंपेयर करें पहले से। थोड़ी कम हो गया है पिच। अच्छा। गुड इवनिंग अचल, अंचल। सो नाउ वी हैव अंचल एंड अचल। ओके। यार गाना तो नहीं गा सकता अब है, गाना तो नहीं आता मुझे। गाना के लिए मैं वैसे बताऊं आपको, ठीक है? अजय सर बहुत अच्छा गाते हैं। गुड इवनिंग कुमकुम। वो काफ़ी अच्छा गाते हैं, उन वो जेनुअनली, मतलब उनकी जो सिंगिंग स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी है। जय हिंद ओमकार। पानी सा। हाँ, उनको पकड़ो। ठीक है, वही सुनाएंगे। यार आज कम क्यों हो गए इतने लोग? हाँ, क्या हो गया भाई? बर्थडे पार्टी तो निधि की थी, और निधि आई थिंक आई हैं, और बाकी लोग गायब हो गए। लग रहा है निधि ने पार्टी में इनवाइट करके फिर खुद क्लास कर रही हैं। बाकी सब जाने की तैयारी में। अच्छा, वीकेंड है इसलिए। वाह। अरे हर्षित, जय हिंद। कहाँ रह गए थे यार कल? अच्छा, आज क्लास शेड्यूल में नहीं दिख रही थी? ऐसा है क्या? हो सकता है यार। हाँ, निधि तो आई हैं। वैसे निधि, अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। और बाकी सब लोग अब मत करने लग जा रहे हैं एकदम। 8 की कर दी से। अच्छा, टाइमिंग 8 की कर दी। अच्छा, पार्टी की टाइमिंग। ओके, ग्रेट। हाँ, हो सकता है लोगों को ना लगा हो, लोगों को लगा हो कि क्लास नहीं होगी। चलो भाई, स्टार्ट करें। तो हाँ, एडवांस में वैसे बोल ही दिए थे। मैंने इसलिए बोला ताकि बस अब क्लास करें, है ना? ओके, चलो मैं ये चीज़ पूछूंगा कि शेड्यूल में क्यों नहीं दिख रही थी भाई। और सच में आज छुट्टी थी क्या? और मैं ही आ गया हूँ। बाकी क्लासेस दिख रही हैं या नहीं? आज तो 8 है, आज तो एडवर्ब है यार। हाँ, आज तो है। बाकी क्लासेस नहीं है।
हाँ एडवर्ब की तो है। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यार आज का काफ़ी मोटिवेशनल कोट हमारा क्या है, वो है हमारा एक हेराक्लिटस हुए, हेराक्लिटस एक फिलोसोफर हुए एंड ही सेड बिग रिजल्ट्स रिक्वायर बिग एम्बिशंस। है ना, अगर आप बड़े बड़े रिजल्ट्स चाहते हो अपनी लाइफ में तो बड़े बड़े एम्बिशंस आपको रखने पड़ेंगे। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, वैसे इनका कोटेशन है, मैं कुछ नहीं हूँ इनके सामने, ठीक है, स्टिल आई वुड लाइक टू ऐड कि बिग रिजल्ट्स रिक्वायर बिग एम्बिशंस एंड टू फुलफिल बिग एम्बिशंस यू रिक्वायर हार्ड वर्क। है ना, अब जो भी हो, चाचा हो, मौसा हो, ताया हो, वॉट एवर, है ना। चलो निधि की पार्टी पेंडिंग रहेगी बिल्कुल। ओके चलो शुरू करते हैं। आज है क्लास हमारी एडवर्ब की, तो हम देखेंगे आइडेंटिफाई कैसे करें एडवर्ब को। तो भाई सिंपल सी बात देखना, आज क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब कई बार क्या होता है कि बचपन में जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी वहाँ पर हम यहीं तक रुक जाते हैं। कहाँ तक रुक जाते हैं, यहाँ तक। हम बोलते हैं क्या कि एडवर्ब वो होता है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को। बिल्कुल सही बात है, वर्ब को तो मॉडिफाई करता ही है, लेकिन साथ में एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और अनदर एडवर्ब को भी करता है। चलो एग्जाम्पल देखो, इसका कैसे देखेंगे। तीन एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। पहला वाला क्या है, शी इज़ वॉकिंग स्लोली। शी इज़ वॉकिंग स्लोली मतलब यहाँ पर एक वर्ड आया है हमारा, देखो ये तो आपका प्रोनाउन हो गया, है ना, और ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, रेगुलर वर्ब जिसे आप कहते हो, है ना। ये तीनों आपको पता है। अब ये जो स्लोली है ये बता रहा है कि वॉक जो इन्होंने करी है वो किस तरह से करी है, स्लोली करी है ना, स्लोली करी है। अगर इन्होंने स्लोली वॉक करी है तो इस वॉक को, ये जो वर्ब है हमारी, ये जो है क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब को इन्होंने क्या करा, मॉडिफाई कर दिया, बताया कि आखिर आगे किस तरीके से वॉक हुई है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो, शी हमारा अगेन प्रोनाउन है, और इज़ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। वे और इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव, है ना, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि जो शी है, शी हमारा नाउन या प्रोनाउन वॉट एवर कुछ भी हो सकता था, है ना, सबको कुछ भी हो सकता था। शी जो है नाउन या प्रोनाउन, अब इसको इसने क्वालिफाई किया इंटेलिजेंट जो है, बताया गया कि शी क्या है, इंटेलिजेंट है ना, शी इज़ इंटेलिजेंट। अब ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। अब एडजेक्टिव को इसने क्वालिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, है ना, एडजेक्टिव को इसने बताया कि एडजेक्टिव कैसा है, वेरी इंटेलिजेंट है। तो फिर ये अगेन आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वेरी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखो, शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। अब हमने पहले ही देख लिया है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब नीचे का नहीं दिख रहा होगा शायद, है ना। चलो, तो ये एडवर्ब है हमारा। तो यहाँ पर जो है, हाँ बिल्कुल, सो एडवर्ब है, अब है ठीक है। और ये जो वेरी है, वेरी जो है, वेरी ये भी आपका एडवर्ब होगा। तो दो एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं, है ना। ये भी हो सकता है कि दो एडवर्ब एक साथ आ जाएं। समझ में आया। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि कहीं पर किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को कर सकता है। और उन तीनों के एग्जाम्पल्स हमने देखे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये होता है एक्चुअल वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे। हाँ, दो एक साथ आ सकते हैं। क्लियर है? इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके बहुत सारे टाइप्स के एडवर्ब होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, नाम से वैसे पता चल जाएगा।
ठीक है, जो भी वो जो वर्ड होता है ना उससे पता चल जाएगा आपको। जैसे के लिए कुछ होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, कुछ टाइम वाले एडवर्ब होते हैं। टाइम वाले एडवर्ब क्या बताएंगे? वो टाइम बताएंगे, वो बताएंगे तुम्हें कि कोई काम हुआ है, ठीक है, और वो कब हुआ है, ठीक है। बिफोर, अगो, लेटली, येट, नाउ, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ये हमें बताते हैं कि काम हुआ है, कब हुआ है ना। फिर आता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई काम हो रहा है, मैं अगर बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, तो अब जाने को ये क्वालिफाई करेगा कि मैं कितना जाता हूँ। कितना जाता हूँ इन द सेंस कि कितनी बार जाता हूँ। कितनी बार, देखो वही तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, है ना, वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, है ना। तो ये क्या होगा? ऑलवेज हो सकता है, वंस, सेल्डम, यूजुअली, रियरली। अब ये फ्रीक्वेंसी आप जब फिजिक्स में पढ़ते हो तो आप क्या देखते हो कि कितनी बार एक सेकंड में आपका जो भी ऑसिलेशन हो रहा है कितनी बार हो रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि कितनी बार चीज़ें हो रही हैं। ऑलवेज हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, वंस हो रहा है एक ही बार, या फिर सेल्डम, सेल्डम मतलब होता है कि बहुत ही कभी कभी, है ना। यूजुअली मतलब अक्सर, ठीक है। रियरली तो बिल्कुल ना के बराबर, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड आता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये बताता है कि कोई काम हुआ है लेकिन कहाँ हुआ है ना। जब ये पता चले आपको कि कोई काम हुआ है लेकिन कहाँ हुआ है, तो आप बताते हो कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे हेयर है, एवरीवेयर है, डाउन, नियर, अवे, बैकवर्ड, अपवर्ड, ये, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कई बार जो प्रॉपर प्लेस है ना वो बताया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो, अक्सर लोग जो एडवर्ब को समझते हैं ना, जो अगर कोई नया स्टूडेंट है इंग्लिश लैंग्वेज का, अगर वो उसे बोलें कि एडवर्ब, तो उन्हें अक्सर यही पता होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैं ये मान के चलूँगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर तो सबको ही अक्सर पता होता है ना। अक्सर सबको पता होता है ये। यहाँ पर स्लोली आता है, साउंडली हो गया, डिलाइटफुली, ब्रेवली। आखिर उसने फाइट की तो किस तरह से की? ब्रेवली करी, है ना। ईजिली, फुलिशली, क्लियरली। फिर आते हैं आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। जैसे के लिए सर्टेनली, अपरेंटली, ऑब्वियसली और नो अनडाउटेडली, ठीक है, नो अनडाउटेडली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं अफर्मेशन या फिर निगेशन की। मतलब इससे आप बताते हो कि ये चीज़ एकदम होनी है या फिर नहीं होनी है ना। सर्टेनली होनी है, अपेरेंटली होती है, या फिर ऑब्वियसली होती है ना। फिर आपका आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये ऑलमोस्ट हो गया, फुली, वेरी, एवरी, इनफ, रादर, क्वाइट, टू, रियली, सो। ये सारे वर्ड्स आपके अभी जो अभय ने जो सेंटेंस बनाया था सो वाला, तो आप वो क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, है ना। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई। और रिलेटिव एडवर्ब आपके होते हैं, ये होते हैं कई बार इनको आप कंजंक्टिव एडवर्ब बोल सकते हो, ठीक है। ये कई बार किसकी तरह काम करते हैं? कंजंक्टिव की तरह। कंजंक्टिव की तरह काम करते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कनेक्ट कर रहे होते हैं, ये कनेक्ट कर रहे होते हैं क्लॉजेस को, ठीक है, कनेक्ट क्लॉज को करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है हमारे सामने। कुछ और चीज़ है, रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू मेक एन एडजेक्टिव क्लॉज। जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं ना वो एडजेक्टिव क्लॉज को बनाते हैं। ओके, तो रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से हैं? ही, जैसे के लिए ये सेंटेंस है हमारे पास, ही वॉज बॉर्न इन द ईयर व्हेन आई लेफ्ट इंडिया। यहां पर क्या था? अपेरेंटली दिस इजंट द वे टू। एडवर्ब अपेरेंटली, बिल्कुल। यहां पर अपेरेंटली जो है ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। अभी आप देखेंगे, अभी हमारे सामने काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, पीवाईक्यूज जो कि हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सो
अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, देखो, इन द ईयर, ठीक है। अब ईयर को कुछ भी क्वालिफाई कर सकता था, ईयर को हम बोल सकते थे कि किस ईयर में। अब ईयर आपका एक नाउन है, ठीक है, ये आपका नाउन है। यहाँ से समझना कि ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बना है। ये आपका जो है ना, जो है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बन गया है। ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बना है। कैसे बना है देखना। अब यहाँ पर ये आपका नाउन है, ईयर आपका नाउन है, क्योंकि ये आपका आर्टिकल भी लगा हुआ है उसके सामने, है ना। अब नाउन को जो क्वालिफाई करता था, नाउन को जो भी क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए कि ईयर को जो भी बताएगा कि कौन सा ईयर, अगर मैं बोलूँ कि कौन सा ईयर, तो वो जो वर्ड आएगा ईयर के लिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर जो ईयर बताने के लिए हमने एक वर्ड को ना यूज़ करके हमने कई वर्ड्स को यूज़ किया है, एक पर्टिकुलर क्लॉज को यूज़ किया है। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव, बट दिस इज़ एडजेक्टिव क्लॉज। समझ गए, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और इस व्हेन का मतलब आप इन विच बोल सकते हो या फिर ऑन विच, इन विच, है ना, किस ईयर में, है ना। सो ही वॉज बॉर्न इन द ईयर व्हेन आई लेफ्ट इंडिया। समझ गए। और ये आपका व्हेन जो है, ठीक है, ये जो व्हेन है ये आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। एडवर्ब होगा, मतलब एडवर्ब होगा आपका रिलेटिव, ठीक है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट वाला देख लो, ही डज नॉट लाइक टू स्टे एट द होटल वेयर दे आर स्टेइंग। अब द होटल, अगेन आप उसी लॉजिक से सोचो कि होटल को जो भी आप बोले हुए, इन द होटल, कुछ भी होटल का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होटल के लिए एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो आपकी एडजेक्टिव होनी चाहिए थी। लेकिन वो वर्ड ना यूज़ करके हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किया है, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा क्या, कि मतलब हो जाएगा ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। हाँ, ओके अभय, श्योर, है ना। तो ये भी अगेन आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डोंट यू नो द रीज़न वाई डिड शी नॉट मैरी, ठीक है। अगेन आपका वही वाला रीज़न, ठीक है। और ये सारे आपके जो हैं, ठीक है, हर जगह आप देखोगे आपके क्या हैं, ये सारे रिलेटिव एडजेक्टिव हैं। किसी को कोई डाउट है? रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी, एडजेक्टिव मैंने बोल दिया, रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, चलो। तो बताओ, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। और क्लॉज जो होते हैं वो डिफरेंट क्लॉज कैसे बनते हैं, डिफरेंट मतलब एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, ये कैसे बनते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट आपका वर्ड है, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन है, द नॉवल इज़ लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, ठीक है। अब हम यहाँ पर बोलते हैं द नॉवल इज़ लूजली बेस्ड, नॉवल इज़ बेस्ड, है ना, बेस्ड बता रहे थे, किस तरह से बेस्ड है ना, उसको इसने ये जो वर्ब है इसको क्वालिफाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, सिंपल। समझ गए। नेक्स्ट है आपका, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर, मतलब वो आई तो, लेकिन किस तरह से आई, वो स्लोली आई। अगर वो स्लोली आई तो वो एडवर्ब हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये है आपका, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कमेंट करते रहो, सबको लगेगा कि यार एडवर्ब ही है तो क्या ही कमेंट करें, लेकिन फिर भी करो, ठीक है, कमेंट करो। उससे आपको खुद लगेगा कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो इस लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। कोई ये ना सोचे यार एडवर्ब ही है तो जो कमेंट कर रहे हैं उनके बारे में सोचे क्या ही कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं यहाँ पर क्लास में, है ना। सो द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब क्या है यहाँ पर, ब्यूटीफुल आपका है एडजेक्टिव, है ना, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो होगा एडवर्ब, है ना। यहाँ पर है, शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड देयर शॉर्टली देयर आफ्टर, शॉर्टली देयर आफ्टर, ये भी आपका क्या होगा, देयर आफ्टर हो गया, या फिर हेयर आफ्टर हो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके अगेन क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, है ना। देयर आफ्टर का मतलब क्या है, देयर आफ्टर का मतलब है कि आफ्टर दैट,
है ना। इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर दैट इसका मतलब होता है आफ्टर दैट, उसके बाद से, ये आपका हो गया एडवर्ब अगेन, है ना। नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। हमें कब डिसिप्लिन रहना चाहिए, रहना तो चाहिए, लेकिन कब, ऑलवेज, है ना। तो ये भी आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है मे यू ऑल बी ब्लेस्ड, मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। अगेन आपका ऑल क्या होगा, बताओ जरा। देखो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। किस तरह से इंटरेस्टिंग है ये देखो, आपका थिंग्स जो है ये आपका हो गया नाउन, है ना, ये हो गया नाउन। गुड हो गया आपका एडजेक्टिव, तो ये ऑल हो जाएगा क्या, एडवर्ब, है ना। डिसिप्लिन्ड, बी डिसिप्लिन्ड, वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, ये आपका हो गया वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रह, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ये आपका नाउ, ये आपका पार्टिसिपल हो गया, ये हो गया पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और ये होगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, ये शायद आगे का थोड़ा कट हो गया है, बट नो प्रॉब्लम। माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। देयर फॉर, सो देयर फॉर आपका अगेन एडवर्ब होगा, है ना। ये पूरे क्लॉज को, ये जो कि क्यों नहीं है ना, उसका रीज़न बताता है कि क्यों वो एलिजिबल नहीं है ना, तो उसका रीज़न बताता है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली दिस पजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। अगेन आपका कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, एडवर्ब होगा, है ना। ऑप्शन आपका मिसिंग है, कोई बात नहीं, एडवर्ब होगा। हाँ बिल्कुल, ऊपर चलें, ऊपर, हाँ ठीक है। ये वेयर देर इज़ अ पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। अब ये जो है ना, ये आपका ये वेयर जो है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, वैसे तो ये इंटरोगेटिव वर्ड है, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, ये तो बता रहा है ना, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये क्लॉज को करने का काम कर रहा है कि जहाँ भी पीस होगी वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी होगी, है ना। तो अगेन ये एडवर्ब होगा आपका। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, है ना। अगेन 57, ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। अब ये तो काफ़ी इजी हो गया, है ना, कि मूवी कैसे एब्रप्ट हुई, एब्रप्टली हुई, मतलब कैसे एंड हुई, एब्रप्टली हुई, हाँ, एडवर्ब हो गया। आई कैन हार्डली बिलीव इट, आई कैन बिलीव इट, आई कैन हार्डली बिलीव इट, क्या हो गया, एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट है द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टुडे।
द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर, अब एक्टर आपका हो गया नाउन, है ना, नाउन। ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडवर्ब, है ना, दैट्स इट। ये भी हो गया। चलो, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ये बताओ क्या होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन, इंटेंसिफायर या फिर नाउन? पहले ही क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा भाई, ये तो इंटेंसिफायर होगा, है ना। टू क्या होता है, इंटेंसिफायर होता है। नहीं, वेरी क्यों होना चाहिए अब है, क्यों नहीं हो सकता? द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवार्डेड टुडे। ऐसा कई बार टाइटल मिल जाता है लोगों को, है ना। ओल्ड को मॉडिफाई तो किया है, लेकिन ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये इंटेंसिफायर होगा, ठीक है। और इंटेंसिफायर हमारा एडजेक्टिव होता है ना। इंटेंसिफायर हमारा एडजेक्टिव होता है, इसलिए एडवर्ब तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, अब रूल की बात करें जल्दी से। रूल्स भी आज बहुत सारे हैं, तो आज वैसे क्लास भी दूसरी कोई नहीं हुई है, तो बढ़िया एकदम रेडी रहना। तैयार हो? थोड़ा सा गलत काम हो गया लग रहा है, कोल्ड हो गया है। हुई है आज अजय सर की? अच्छा, उसमें क्लास तो कोई नहीं दिख रही है मुझे। मुझे लगा और कोई क्लास नहीं हुई है। चलो फिर। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, काफ़ी सिंपल सा रूल है। रूल 1, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन and a pronoun, whereas adverb modifies a verb, an adjective and an adverb। वही सिंपल हमारी क्या बता दी है। अच्छा, गूगल मीट थी, ओके। अच्छा, गूगल मीट तो वैसे कल रखी थी ना सबने। ओके। चलो, किसी दिन हम भी कर लेंगे, ठीक है, अगर किसी की डिमांड होगी तो। ठीक है, चलो। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई है ना, सिंपल हमारी डेफिनेशन हो गई एडवर्ब की। शी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस। और फिर क्या है, शी रैन क्विकर देन आई, क्विकर देन आई। शी रैन क्विकर, क्विकर होता है क्या? यहां पर आप लिखोगे शी रैन मोर क्विकली, मोर क्विकली देन आई, ठीक है। नेक्स्ट है, शी इज़ वेरी स्किलफुल डांसर। यहाँ पर वेरी आपका हो गया। शी डांसेस वेरी स्किलफुली, शी डांसेस वेरी स्किलफुली, आपका स्किलफुली भी एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, ठीक है। मोर क्विकली कर दो। हाँ, फास्टर कर सकते हो, क्यों नहीं फास्टर कर सकते, बिल्कुल। अगर यही वाला वर्ड रखना है, ठीक है, तो क्विक का कुकर होता नहीं है, क्विकर थोड़ा ऑकवर्ड है ना। मोर क्विकली आप कर सकते हो।
और फिर दोनों एडवर्ब हो जाएंगे। चलो रूल 2 देखते हैं। रूल 2 क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर जनरली यूज्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, ठीक है। सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये चीज़ देखना, जो टाइम वाले होते हैं, टाइम वाले पहली बात होते क्या हैं ये देख लो। क्या होते हैं? ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली। अब ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, इनका आप बेसिक सा ऐसे रूल बना सकते हो। इनमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, एडवर्ब प्लस वर्ब, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस चलता है आगे। जैसे के लिए आप बोलोगे माई ब्रदर ऑफन कम्स ऑफन एवरी संडे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस वर्ब को बाद में लेके आओ और एडवर्ब को पहले लेके आओ, ठीक है। सो माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे, तब सही होगा। समझ गए? एडवर्ब पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। अगर टाइम की बात है, अगर टाइम वाले की बात है, जैसे के लिए ही गोज़ यूजली टू द मूवी एवरी संडे, एवरी फ्राइडे, क्या गलत है यहाँ पर? अगेन वही चीज़ है, गोज़ को इधर लेके जाओ और यूजली को यहाँ लाओ, तब ये सही होगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यूजली गोज़ और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑफन कम्स, ठीक है, ऑफन कम्स। अब ये सही होगा। ये है ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स, ये सही है ना। यहाँ पर आपका जो ये है ये पहले आया है, तो इसलिए ये सही होगा। बिल्कुल, एरर डिटेक्शन में आपको ऐसे ही करना होगा, इस तरीके से। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये वाले रूल्स वहाँ पे अप्लाई करना। ऑफन कम्स, यूजुअली गोज, नेवर टॉक्स, ही इज सेटिस्फाइड ऑलवेज, नो ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, है ना, ऐसे होगा। क्लियर है? दूसरा रूल। थर्ड पे चले। थर्ड है आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो यार, दो वर्ब आप पढ़ चुके हो, इसीलिए वर्ब का चैप्टर हमारा पहले हो चुका है। उसमें मैंने ये चीज़ें आपको बता दी थी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, दोनों पता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स तो सिंपल हैं, जो ट्रांजिट करें, जो मूव करें। मूव करें मतलब आपका जो एक्शन हो रहा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पास ऑन हो रहा है ना। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब होता है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है, और इनट्रांजिटिव में आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ही रिटर्न्ड इमीजिएटली, क्या ये सही है? ही रिटर्न्ड इमीजिएटली क्या सही है? ये बिल्कुल सही है ना। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं, ठीक है, ये आपके इनट्रांजिटिव, तो आप पहले देखोगे, आपने टाइम वाला देखा जब, ठीक है, तो फिर अलग रूल अप्लाई हो रहे थे, ऑफन गोज, ऑफन कम्स, है ना। अब यहाँ पर जब आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर की जब बात करोगे, ठीक है, यहाँ पर इसको हाईलाइट करो, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की जब बात करोगे, ठीक है, और वहाँ पर मान लिया एडवर्ब्स ऑफ मैनर के साथ में दी है ट्रांजिटिव वर्ब, तो भाई कुछ भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। जैसे के लिए आप देख रहे हो ही ब्रीफली नरेटेड द इंसिडेंट टू मी, सही है। ही नरेटेड टू मी द इंसिडेंट ब्रीफली, दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। समझ गए? ये दोनों सही हैं। लेकिन यहाँ पर ही रिटर्न्ड इमीजिएटली, ये तो सही है। अगर ये लिखा होता कि ही इमीजिएटली रिटर्न्ड, तब गलत हो जाता। अब चौथा वाला अगर देखो, ही साउंडली स्लेप्ड लास्ट नाइट, अब इसमें देखोगे ये जो है ना स्लेप्ट, ये आपकी बन गई इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, तो आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमेशा बाद में आएगा, ठीक है, वो बाद में आएगा। प्लस
एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका बनेगा, ये आपको अगर सही करो इस सेंटेंस को तो आप बनाओगे ही स्लेप्ट साउंडली। एग्जैक्टली, आप बनाओगे ही स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। ठीक है, चलो रूल 4 देखते हैं। रूल 4 क्या है? रूल 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा जनरली देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना, सब्जेक्ट से। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा सेंटेंस जो होता है एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब भाई एडवर्ब पहले आ जा रहा है, ठीक है, और फिर हमारा सेंटेंस आगे बढ़ रहा है। अगर इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ रूल्स का अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, इनको देखना। सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, नेक्स्ट है सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। बताओ पहला सही है दूसरा? क्या हो गया भाई अर्पिता को? काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अर्पिता ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बताओ पहला सही दूसरा सही है? दूसरा वाला सही है ना? दूसरा सही है और पहला वाला सही नहीं है ना? यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगानी पड़ती है। क्या हो जाएगा? सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, नो। फिर है, या फिर आप लिख दो ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, ये भी सही है ना? ये भी सही हो सकता है। नेक्स्ट है नॉट सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। नेवर आई विल सी हर अगेन, क्या ये सही है? नेवर आई विल सी हर अगेन। इन दोनों में से देखो, दोनों का सेम मतलब है, नेवर विल आई सी हर अगेन। विच वन? नॉट आएगा, क्यों नहीं नॉट आएगा? नॉट सेल्डम का देखो मतलब हो गया कि ओकेजनली, ठीक है, नॉट आएगा। सेल्डम का देखो मतलब क्या होता है कि यदा कदा, कभी कभी, ठीक है, बहुत ही मतलब कम, ठीक है। और नॉट सेल्डम का मतलब हो गया, आप उसका रिवर्स कर सकते हो, अपोजिट, ऑफन वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये भी सही है, ठीक है। नॉट सेल्डम यहाँ पे कहने का मतलब था सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, ये भी कह सकते हो, या फिर नॉट सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, दोनों सही हैं। सेल्डम वो वाला निगेटिव नहीं होता जिस तरीका, नेवर आई विल सी हर अगेन, ये गलत है। नेवर विल आई सी हर अगेन, ये सही है। यही इसी चीज़ का तो हम रूल पढ़ रहे हैं। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर से स्टार्ट होता है, मतलब एडवर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी वर्ब को आगे लगाएंगे। फिफ्थ रॉन्ग है, एग्जैक्टली फिफ्थ वाला रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई विल नेवर सी हर अगेन, ये भी सही है, क्योंकि ये उससे स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर ये स्टार्ट हो उससे तब आपको देखना है, तो ये वाले दो गलत हो गए, है ना? तो अब माइंड में फिट हो गया होगा क्या सही है क्या गलत है ना? नेक्स्ट है शी नो सूनर रीच्ड द स्टेशन देन शी मेट हर फ्रेंड। अब नो सूनर सूनर देन आपको बहुत जगह मिलेंगे, ठीक है। नो सूनर जो होता है उसके बाद देन आता है, देन शी मीट हर फ्रेंड, सही है। नेक्स्ट है नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन शी मीट हर फ्रेंड, ये भी सही है। अब नो सूनर से अगर स्टार्ट होता है तो भाई डिड लगा देना, ठीक है।
नो सूनर हैड लगा देना, नो सूनर डिड लगा देना, वॉट एवर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अपनी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है शी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। हार्डली के साथ में व्हेन आता है, ठीक है। नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। याद रखना कि यहाँ पे लिख लो अलग से, नो सूनर के साथ देन आता है और हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, ठीक है। हाँ, जो भी बनाना चाहो बना लो आदर्श, ठीक है, बस याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हार्डली स्कार्सली हैड शी रीच्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर शी हैड रीच्ड आ जाता तो गलत हो जाता, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब को साथ में लगाओगे और ये भी सेंटेंस आपका सही हो गया। नेक्स्ट है सो क्विकली शी रैन दैट शी ओवरटुक हर राइवल्स। सो क्विकली, अब सो क्विकली आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। अगर ये एडवर्ब हो गया तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी। शी रैन है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो फिर सो क्विकली हम लगाएंगे डिड शी रन, है ना। डिड शी रन दैट शी ओवर टुक हर राइवल्स। क्लियर है। लेस्ट का भाई शुड होता है। अब है लेस्ट का, लेस्ट जो होता है इसके साथ में शुड आता है। चलो रूल 5 देखते हैं। रूल 5 क्या है, एल्स शुड बी फॉलोड बाई बट, अदर एंड अदरवाइज आर फॉलोड बाई दैन, ठीक है। बस ये सिंपल सा अगेन रूल है, जैसे आपने यहाँ पर ये चीज़ें लिख ली हैं उसी तरह से आप लिख सकते हो कि एल्स के साथ में हमेशा बट आता है, ठीक है, और अदर हो या फिर अदरवाइज हो, दोनों के साथ में क्या आता है, देन, ठीक। बिल्कुल सब लोग क्लास में बने रहेंगे। हाँ, टिकाऊ बने रहो, हो जाएगा उस बाकी सब कुछ। इट इज़ नथिंग एल्स बट शेयर, मतलब देन शेयर मैडनेस, तो ये देन जो है ये गलत होगा। क्या आएगा यहाँ पर, बट आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये और कुछ नहीं बस पागलपन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हियर, नो, तो फिर यहाँ पर हम यूज करेंगे देन स्टे हियर, ठीक है। अदर के साथ में हम देन यूज करेंगे, देन स्टे हियर। समझ में आया। अब एल्स के साथ में हम एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं। नहीं, एक्सेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, ये नहीं लगा सकते। शी हैज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर बट मी। तो बस एकदम ध्यान में रखना है कि एल्स के साथ में बट और अदर और अनदर के साथ में क्या आएगा आपका, देन, है ना। डाउन हो गई है आवाज, मतलब अभी क्लियर नहीं आ रही है क्या, ये बताना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या। अभी कैसी आ रही है।
अब बताओ। अभी कैसी आ रही है? अभी आई? लो है? नहीं, लो है। क्लियर है बट लो है। हाँ बोलो बोलो। धीरे, अब ठीक है? ठीक है ना? अब बेस्ट है, चलो। ठीक है। ओके। कान फट गए? फुल वॉल्यूम? अभी तो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। ओके, गुड। नेक्स्ट आपका रूल है, बोथ नेवर एंड नॉट आर एडवर्ब्स। ठीक है, तो ये आपका जो नेवर है और नॉट है ये एडवर्ब होते हैं, और इनको क्या करना है यार, इनके जो यूज़ हैं, ठीक है, आपको इंटरचेंज नहीं करने हैं। तो ऑब्वियसली ये तो यार कॉमन सेंस है, आप लगा ही लोगे। काम कर लेंगे। थोड़ा कम कर दी, थोड़ा कम कर दूं? वॉइस इज वॉइसिंग। हाँ अब बताओ, अभी कैसी है? ब्रेन ब्रेनिंग हो रहा है या नहीं? इम्पोर्टेंट तो ये है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ सही बात है। ओके, चलो। तो यहाँ पर यार सिंपल सी बात है, आप नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। नॉट का मतलब सिंपल होता है नहीं। तो आप इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो क्या होगा? आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर। आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर। अगर यहाँ पर लास्ट ईयर ना लगाते, हम बोलते कि आई नेवर वेंट टू ऊटी, सही रहता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर, मैं पिछले साल कभी नहीं गया हूँ। ये तो कोई सेंसिबल सेंटेंस हुआ नहीं। हम्म। पोटेशियम, ओके। सो आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर, ये तो गलत हो जाएगा। आई डिड नॉट गो। यहाँ पर ऑब्वियसली आप सेंटेंस को भी फिर चेंज करोगे, आई डिड नॉट गो, है ना? आई डिड नॉट गो। अब आप वेंट भी नहीं लगा सकते क्योंकि वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, वेंट तो सेकेंड होती है। हाँ, तो आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर। नेक्स्ट है आपका, आई नेवर रिमेंबर्ड टू हैव सेड सो। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आई नेवर रिमेंबर, क्या आपको कभी कुछ भी याद नहीं रहता? हाँ, आप ऐप में थोड़ा सा इंक्रीज कर लो अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी मैं फिर, एक्चुअली आज क्या हुआ, आज मैंने माइक चेंज की है, तो इसका मैं देख लूँगा फंक्शंस वगैरह जो भी हैं, है ना, उसके बाद मैं बता दूंगा। सो आई नेवर रिमेंबर, यहाँ भी नहीं हो सकता ये, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहता है या फिर मुझे कभी नहीं याद रहता है जो भी मैंने कहा था, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, आई रिमेंबर नेवर टू हैव सेड सो। अब यहाँ पर ये चीज़ सही है, आई रिमेंबर नेवर टू हैव सेड सो। मतलब ये कहना चाह रहा है, मुझे याद आ रहा है ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला था, अब ये सही है। और लेकिन इसका सेंस लग रहा था कि मुझे कभी नहीं याद होता है कि मैंने ऐसा कहा था। समझ गए दोनों में कि ये क्यों गलत था और ये क्यों सही है? और आई डोंट रिमेंबर टू हैव सेड सो, ये भी सही है कि मुझे यार याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ बोला था। नेक्स्ट है, आई नेवर अलाउ माई सन टू गो आउट इन डार्क, ये भी सही है, मैं कभी अलाउ नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो ये भी सही है। बस मुझे एक और बात बता देना, चलो, कि ट्रैफिक की नॉइज़ आ रही है क्या यहाँ पर?
ट्रैफिक की तरफ से कुछ आ रहा है? बाकी दिन तो आता होगा। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ फ्रेजेस। अच्छा, यस आ रही है मतलब थोड़ी। ओके, वेरी लिटिल आज भी आ रहा। ओके, इसीलिए वैसा किया था। ओके, नेग्लिजिबल साउंड है। ओके, ठीक है। हाँ, अब बताओ कैसी आ रही है? अब बताओ, अभी भी आ रही है? अभी भी आ रही है क्या? परफेक्ट। वाओ, बस यार यही सुनना था मुझे। अब मैं खुश हो गया। इस टाइम एक्चुअली पीक आवर्स होते हैं। मैं स्पेस में चला गया इस टाइम। ग्रेट यार। चलो, यही सुनना था। हाँ एग्जैक्टली वो मोड ऑन किया है अभी। ओके, चलो। तो ये कुछ फ्रेजेस होते हैं हमारे, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। ये हमेशा साथ में आते हैं। ये हमेशा साथ में आते हैं। इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप सेल्डम और एवर नहीं यूज कर सकते। अगर किसी ने यूज किया कि सेल्डम और एवर है, ठीक है, तो ये भाई गलत हो जाएगा। सेल्डम और एवर गलत हो जाएगा। सेल्डम इफ एवर बिल्कुल सही है, सेल्डम और एवर गलत है, ठीक है। सेल्डम इफ नेवर गलत हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह लिटिल और नथिंग करना पड़ेगा या फिर लिटिल इफ एनीथिंग करना पड़ेगा। जैसे के लिए हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, वी सेल्डम और एवर मीट अवर रिलेटिव्स दीज डेज। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। है ना? सो वी सेल्डम और एवर, वी सेल्डम इफ एवर होना पड़ेगा इसको। या फिर आप वी सेल्डम और नेवर कर सकते हो। अच्छा, ऐसा हो गया क्या? तो भाई अब वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखना सभी लोग, क्योंकि हमारे आईज हों या फिर ईयर्स हों, सबकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैं मानता हूँ, सारे बड्स और अपना ईयरफोन्स लगा के ही कर रहे होंगे क्लास। बहुत ही कम लोग होंगे जो ऐसे ही कर रहे होंगे। फिर आता है सेल्डम और नेवर। ये सही है, सेल्डम और नेवर बोलो या फिर सेल्डम इफ एवर बोलो। मतलब क्या निकलता है इसका? सेल्डम और नेवर का मतलब कि कभी कभी या तो कभी नहीं, ठीक है। तो ये जो कभी कभी है ना, ये कभी कभी ना के बराबर वाला कभी है। इसीलिए हम इसके साथ में या फिर कभी नहीं, या फिर हम बोलते हैं सेल्डम इफ एवर, कभी गया भी हूं तो फिर, इस तरीके से हम बोलते हैं। है ना? मीट अवर रिलेटिव्स दीज डेज। नेक्स्ट वन, वी हैव लिटिल और एनीथिंग टू से। नो, वी हैव लिटिल और नथिंग। हमारे पास या तो बहुत कम है या तो बिल्कुल भी नहीं है ना? हम क्या कहते हैं? हमारे पास या तो बहुत कम है या तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बोलेंगे नथिंग। नेक्स्ट है वी हैव लिटिल और नथिंग टू से। ये बिल्कुल सही है ना? ये क्लियर है? चलो, रूल नंबर 8 करते हैं। रूल नंबर 8 इज negative adverbs should not be used with words negative in meaning. Two negatives should be avoided. जैसे के लिए आपका seldom है, nowhere है,
नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली। ये आपके जो वर्ड्स हैं ये कभी भी क्या होते हैं कि आप इनके साथ में एक एक्स्ट्रा निगेटिव आप नहीं लगा सकते। अगर आप लगाते हो सो दैट वुड बी एक्सेजरेशन, दैट शुड बी अवॉइडेड। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें तो फिर आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी अक्रॉस द रोड। आई रेयरली वेंट टू मीट। मैं शर्मा गया, क्यों भाई शर्मा गया मैं? ऐसा कुछ नहीं है। आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी, आई रेयरली वेंट टू मीट एनी बडी। क्या आएगा? अबे चलो ठीक है। मतलब फील करा के ही मानोगे, हाँ? कोई बात नहीं। शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली। फैमिली। शी हार्डली नोज एनी थिंग, है ना? उसे मुश्किल से ही कुछ नहीं पता होगा। नो, उसे मुश्किल से ही कुछ भी पता होगा, तो यहाँ पर एनी थिंग कर दो आप। एनी थिंग, है ना? नेक्स्ट है आई हार्डली नो समबडी इन द टाउन। आई हार्डली नो समबडी। अब ये देखो यार, समबडी जो होता है ना, अगेन अब यहाँ पर कई लोग होंगे, ये मुझे बताओ थर्ड वाला सही है या गलत है? जल्दी से बताओ, थर्ड सही है या गलत? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही है, रिफ्लेक्शन तो होता ही है। हाँ बिल्कुल एनीबडी होगा। क्यों एनीबडी होगा? क्योंकि एक क्लास में हमने ऐसा किया था, अपनी प्रोनाउन वाली क्लास में हमने देखा था समबडी जो है ना वो पॉजिटिव होता है। समबडी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और एनीबडी हम यूज़ करते हैं निगेटिव के लिए। ये होता है निगेटिव के लिए, ये तो पॉजिटिव के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर एनीबडी यूज़ होगा, है ना? क्या यूज़ होगा? एनीबडी। ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका ही डज नथिंग विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी। ही डज नथिंग विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी, ही डज नथिंग विदाउट एवर कंसल्टिंग मी, है ना? क्या बोलेंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली। अभय इज द साइनोस्योर ऑफ द क्लास। ही डज नथिंग विदाउट एवर कंसल्टिंग मी। हाँ, नथिंग के साथ नेवर नहीं आएगा, है ना? वैसे तो यार सारे ही लोग मतलब काफ़ी अच्छा माहौल बना के रखते हो। द एम्बियंस इज रियली गुड। दे डू नॉट सेल्डम कम हियर। दे डू नॉट सेल्डम कम हियर। दे डू नॉट सेल्डम, क्या होगा? दे सेल्डम कम हियर, है ना? अब सही है। नेक्स्ट है ही डज नॉट राइट। अच्छा, ये दिस विल नॉट हेल्प हिम, नथिंग नेवर डज। दिस विल नॉट हेल्प हिम, नथिंग नेवर डज, नथिंग एवर डज, है ना? हम्म। ही डज नॉट राइट वेल एंड आई डू नॉट राइट नाइदर। आई डू नॉट राइट आइदर, है ना? इधर और।
आइदर होता है, इधर होता है, इधर आई थिंक होता है, जो भी है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगेन आपके कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिनाई है, फॉरबिट है, बोथ है। ये अगेन आपके तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव, वो निगेटिव का यूज़ जो है वो डिनाई करना पड़ेगा है, वो मतलब वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ना। अवॉइड यूज़ ऑफ निगेटिव विद कंजंक्शंस, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, लेस्ट हो गया, इनके साथ आप क्या करते हो, इनके साथ भी आप निगेटिव का यूज़ जो है वो नहीं लगाते हो। जैसे अनटिल है, अनलेस है, लेस्ट है, इनके साथ आप देख चुके हो। लेस्ट यू शुड, है ना, लेस्ट के साथ यू शुड होता है, जो भी है, ही शुड, वॉट एवर, है ना। और इस तरह अनटिल और अनलेस के साथ भी आप नॉट का यूज़ नहीं करते हो। और डिनाइड, ऑब्वियसली शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट गिवन हिम बुक्स, शी डिनाइड दैट शी हैड गिवन हिम बुक्स। नेक्स्ट है बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, बोथ ऑफ अस आर नॉट। अब ये बोलने से अच्छा है ये बोल दो नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, है ना। और नाइदर के साथ आपको पता है सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। क्लियर है। रूल नंबर 9 देख लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पर क्या होता है, कई बार एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और नाउन्स में कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी वर्ड्स को ध्यान में रख के हमें याद नहीं करने चाहिए कि ये वर्ड जो है एडवर्ब ही होता है, या ये वाला एडवर्ब जो है, ये वाला जो सेंटेंस है या वर्ड है वो एडजेक्टिव ही होता है या नाउन होता है। ऐसा कभी भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हमें ऐसा कभी भी याद नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर क्या होता है, जैसे के लिए कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, मैनली, मैनली, मास्टरली, स्लोवेनली, मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटल मैनली, ठीक है, जेंटल मैनली आर एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स। तो ये हमारे जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ना कि एडवर्ब्स। ठीक है, ये हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, वो एडवर्ब्स नहीं होते हैं। इनके यूज जैसे के लिए होता है ना कि ही हैज मैनली वॉइस, ही हैज मैनली वॉइस। तो यहाँ पर मैनली आपका जो ये है आपका नाउन हो गया, है ना, ये नाउन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह आप मंथली इनकम बोलते हो, वुमैनली भी होता है बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। मैनली थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है और होना ही चाहिए, अगर ऐसा वर्ड है तो ऐसा होना ही चाहिए, है ना। वीकली, वीकली शेड्यूल, 2 मिनट का ब्रेक अंचल। हाँ, फ्रेंडली ओल्ड मैन, एग्जैक्टली। फ्रेंडली स्माइल होती है। हाँ, एक्चुअली जब फ्रीक्वेंसी कम हो तो ऐसे ही वॉइस हो जाती है, इस रूल के बाद। ओके, अब कावर्ड है, माइजर है, निगार्ड है, ये सारे हमारे होते हैं नाउन्स। ये हमारे नाउन होते हैं। लेकिन यहाँ पर कावर्डली है, माइजरली है, निगार्डली है, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। और वहीं पर अगर हमें एडवर्ब्स बनाने हैं सो इन अ कावर्डली, माइजरली, निगार्डली मैनर, ये वर्ड्स हमें यूज करने पड़ेंगे। अब मस्कुलाइन की जगह पे आप मैनली यूज नहीं करते हो, उसी तरह आप फेमिनाइन की जगह वुमेनली यूज नहीं करोगे, तो मतलब यूसेस जो है ना वो कई बार डिफर करते हैं। समझ गए। अब यहाँ पर जो आपका वर्ड आया है निगार्ड, निगार्ड का मतलब होता है अनजेनरस। ठीक है, कोई भी इंसान थोड़ा सा अनजेनरस हो, थोड़ा सा मतलबी, जैसे हिंदी में अगर हम बोले तो मतलबी बोलते हैं ना, तो वो जब होता है तो उसे बोलते हैं निगार्ड, राइट। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये सारे आपके एडवर्ब्स एडवर्ब्स आपको बनाने हैं तो इन अ कावर्डली मैनर आपको बोलना पड़ेगा, ना कि कावर्डली। ही फॉट कावर्डली, नो, ही वॉज कावर्डली, ही वॉज कावर्ड, आप बोल सकते हो। ठीक है, कावर्ड आपका नाउन हो गया, कावर्डली एक्ट हो सकता है। ही एक्टेड कावर्डली, नो। तो आप क्या बोलोगे, जैसे कि लिए यहां पर मैं आपको अगर बताऊं कि ही एक्टेड इन अ कावर्डली मैनर, शायद मेरी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो गई है शाम आते आते। ठीक है, मैनर या फिर हिज कावर्डली एक्ट्स, आप ये भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि ही इज कावर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ करोगे। यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाउन है। फिर है फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, हार्डली, लेट, लाइट, हाई, सेफ, क्वाइट आर यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब ये हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज़ होते हैं। अब कुछ चीज़ें दोनों की तरह कैसे यूज़ हो सकती हैं, जैसे के लिए फास्ट को आप लो, अगर यहाँ पर अगर हम सेंटेंस बनाएं, जैसे के लिए दिस इज अ फास्ट कार, है ना, दिस इज अ फास्ट कार, सही बात है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ये सही है। और कहीं पर आपको अगर मिल जाए ही रन्स फास्टली, तो वो गलत होता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्टली नहीं हम बनाते हैं, फास्ट ही रखते हैं। तो इस तरह आप इन सारे वर्ड्स को आप यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हो। उनमें आप पाओगे कि यूसेस पे डिपेंड करता है कि सेम वर्ड कहीं पर एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा होगा, कहीं पर एडवर्ब की तरह। फिर आपका एक पॉइंट है लाउडली एंड अलाउड, बोथ आर एडवर्ब्स। लाउड जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, जैसे कि लाउड वॉइस होती है या लाउड नॉइज होती है। लेकिन ही इज स्पीकिंग लाउडली और ही इज स्पीकिंग अलाउड, है ना। तो ये दोनों जो हैं आपके एडवर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ड और हार्डली। हार्ड जो होता है वो बोथ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है, लेकिन हार्डली जो होता है वो केवल एडवर्ब होता है और ये निगेटिव मीनिंग देता है, आपको पता होगा, है ना। हार्ड और हार्डली वाला है ना, ही एक्टेड हार्ड और इट इज अ हार्ड सब्सटेंस। हम्म इसी तरह लेट, लेट भी एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। और लेटली जो होता है इसकी मीनिंग ही डिफरेंट होती है। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, मतलब कि अभी मान लिया कोई और ज्वाइन करे क्लास को तो हम बोलेंगे ही हैज़ ज्वाइंड क्लास लेटली, मतलब ही हैज़ ज्वाइंड क्लास रिसेंटली। समझ गए। तो इस तरह से इन सब की मीनिंग अलग अलग होती है और डिपेंड क्या करता है, डिपेंड मैं कहूँगा अगर इनको समराइज करना हो तो मैं बोलूँगा कि यूसेज। और अगेन यूसेज आप कहाँ से समझोगे, आप जब रीड करोगे और वहाँ से आप जब समझोगे ना, वहाँ से आप कॉम्प्रहेंड करोगे, तब आप समझोगे कि इस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज़ करना है या फिर एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह। चलो, अब हम बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड 2 मिनट का ब्रेक ले ले, ठीक है। चलो 10 हुआ है, 12 पे मिलते हैं।
यस आई एम हेयर अचल। अंशिका मैं हूँ, यहीं पे हूँ। आई बिलीव 20 मिनट्स मोर, 15 to 20 मिनट्स। निधि आपकी पार्टी से पहले हम 7:30 तक इसे कर देंगे ओवर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इतना तो बनता है वैसे, है ना। चलो 12 हो गया। चलो भाई आ जाओ सारे लोग। तो यहाँ पर हम देखें ये वाली स्लाइड, तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, उसी के एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंसेस हैं जिनको आप देख सकते हो, है ना। और ये मैं डेफिनेटली पहले से ही होमवर्क में देने वाला था, क्योंकि यहाँ पर आपके जो आंसर्स हैं, ठीक है, वो भी लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस आपके क्या होने चाहिए, राइट आंसर्स। आई थिंक रूल 2 में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। रूल 2 में आपने स्लाइड में एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा है, फॉर एग्जांपल तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी के हैं। अच्छा स्लाइड 2 में रूल 2, चलो रूल 2 यार देख लेते हैं क्या है रूल 2। हो भी सकता है। अरे कहाँ गया। यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है, लिखा कहाँ है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये टाइम लिख दिया है ना। ओके ओके ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल ये फ्रीक्वेंसी ही होना चाहिए था, ठीक है, और वहाँ पर टाइम हो गया है। बुक में ऐसा ही था तो फिर ऐसा ही लिख के आ गया। ओके चलो, तो ये आप सेंटेंसेस देख सकते हो, पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगे सारे। अब हम करते हैं रूल 10, द यूज ऑफ वेरी, मच, सो, टू, इनफ, रादर। ये सारे जो होते हैं इनका आप यूज कैसे करते हो। जैसे वेरी है ना, वेरी मॉडिफाई करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल को, यूज्ड एज एन एडवर्ब एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री। जब कहीं पर पॉजिटिव डिग्री में कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, वो जब यूज किया जाता है तो आप देखते हो कि वहां पर वेरी का यूज करते हैं। जैसे कि लिए यहाँ पर आपके दो सेंटेंसेस हैं, इट इज मच इंटरेस्टिंग पिक्चर। क्या ये सही है? पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा होगा। इट इज मच इंटरेस्टिंग पिक्चर, तो क्या होगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड इन द मीटिंग। आई वॉज वेरी नहीं होगा, आई वॉज मच एग्जॉस्टेड, क्योंकि यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है। पास्ट पार्टिसिपल देख लो ध्यान से, पास्ट पार्टिसिपल जब होता है तो आप मच का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है शी डिड दिस वर्क वेरी क्विकली। कंपेरेटिव डिग्री में भी आप क्या करते हो, कंपेरेटिव डिग्री में आप मच का यूज करते हो, है ना। इसलिए आप सेकंड वाला देखो, तो यहाँ पर तो हो गया शी डिड दिस वर्क वेरी क्विकली। अब ये क्विकली आपका एडवर्ब हो गया एक टाइप से, ये आपका एडवर्ब हो गया। एडवर्ब को अगर पॉजिटिव डिग्री में आपको मॉडिफाई करना है तो वेरी का यूज करोगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये आपका कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव में भी अगेन आप मच का यूज करोगे, इसलिए मच होगा, तो ये भी सही है। समझ गए? बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो मच है, ठीक है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, उससे आगे आप वेरी नहीं लगाते हो, उससे आगे आप मच लगाते हो। चलो नेक्स्ट। अब ये देख लो यार, इस टाइप के सेंटेंसेस आपको मुझे नहीं लगता यूपीएससी दे सकता है, लेकिन आप देख लो कई बार क्या होता है, वेरी और मच सुपरलेटिव डिग्री से आगे भी लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से आगे आपने ऐसा देखा होगा जनरली कि कुछ भी नहीं लगाते हैं ना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डायरेक्टली।
और तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वेरी या मच भी यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? शी इज़ द वेरी बेस्ट टीचर इन अवर क्लास। मतलब जब आप कहना चाह रहे हो आपकी ज़्यादा मतलब इमोशनली, आप जब भावनाओं में एकदम बह जाते हो ना, आप इमोशनल हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर के, तो डेफिनेटली आप जब इमोशनल होते हो तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो करते हो जो आपकी थ्योरेटिकली पॉसिबल ना हो या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट जनरली मानी जाती हो, लेकिन वो चीज़ अब सही मानी जाती है। कहते हैं ठीक है भाई, मान लेते हैं तुम्हारी बात, है ना, इस टाइम। सो शी इज़ द वेरी बेस्ट टीचर इन अवर क्लास। द वेरी बेस्ट का मतलब होता है रियली, है ना, जब आप रियली मतलब अंदर से आपकी आवाज़ आती है। सो नेक्स्ट है, शी इज़ मच द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल। डिसाइडेडली, अगेन आप मतलब कि बहुत ज़्यादा जब इम्फेसिस करते हो, राइट, डिसाइडेडली मतलब होता है कि मतलब आप बोल रहे हो कि श्योर शॉट है ना, इस तरीके से आप बोलते हो, शी इज़ मच द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल। नेक्स्ट है, शी इज़ बाई फार द बेस्ट। अब ये वाला जो फ्रेज़ है ये तो सबने सुना होगा। तो शी इज़ अ वेरी गुड लेडी, वो सही है, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है, शी इज़ अ वेरी गुड लेडी, दैट्स परफेक्टली फाइन। नाउ शी इज़ बाई फार द बेस्ट टीचर इन अवर कॉलेज। सो बाई फार का मतलब होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये आपने सुना भी होगा कई बार। नेक्स्ट है, सो एंड टू। अब आपने सुना होगा कि आपने सो जो है, ठीक है, सो सो आएगा आपका दैट के साथ में, और जो टू होता है वो आपका आता है किसके साथ में? टू के साथ में, है ना, ये हमेशा होते ही हैं। हाँ, और ये दैट जो होता है इसके बाद यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर चलो इनको हटाते हैं और फिर से लिखते हैं, सो दैट, सो दैट, और यहाँ पर आएगा आपका क्या? एडवर्ब क्लॉज, है ना, ये आपका एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। और टू के साथ में आपका टू आता है जो कि बनाता है, टू के बाद में आपकी इन्फिनेटिव आती है। क्लियर है? शी इज़ वेरी टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, हाँ इसमें भी कोई गलती नहीं है। जैसे के लिए माई ब्रदर इज़ सो हेल्दी, ये गलत है, माई ब्रदर इज़ वेरी हेल्दी। क्या लिखोगे? माई ब्रदर इज़ वेरी हेल्दी। शी इज़ वेरी काइंड, ये सही है। हम्म, ये सही है। शी इज़ टू पुअर टू स्टडी फर्दर, ये भी सही है। शी इज़ सो पुअर दैट शी कैन नॉट स्टडी फर्दर, ये भी सही है। शी इज़ टू हेल्दी, शी इज़ वेरी हेल्दी। नेक्स्ट है आपका इनफ। इनफ इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एज एन एडवर्ब इट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज। एज एन एडजेक्टिव इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। तो क्लियरली आप इनफ को जो यूज़ करें, इनफ का केस जो है थोड़ा सा अलग है। तो इनफ को आप कैसे देखोगे? देखो, इनफ क्या होता है? इनफ का क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, एडवर्ब यूज करते हो, ठीक है, अगर आप एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हो, एडवर्ब की तरह यूज करते हो, तो क्या होगा, एक कोई भी एडजेक्टिव होगा, जैसे के लिए ये है, ठीक है, ये जो ये है, तो फिर आप क्या करोगे, एडजेक्टिव होगा और उसके बाद आपका इनफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो एज एन एडवर्ब। सेकेंड आप लिखोगे एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव क्या होगा, तो आएगा आपका नाउन। ऑब्वियसली आप देखते हो नाउन से पहले ही आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, है ना, नाउन से पहले आप अपना जो एडजेक्टिव होता है यूज़ करते हो, तो आप लिखोगे इनफ प्लस नाउन। नाउ शी इज़ इनफ वाइज, नो शी इज़ वाइज इनफ, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पर रखो शी इज़ वाइज इनफ।
शी हैज़ बिल्कुल शी इज़ टू फीबल टू लिफ्ट द वेट एग्जैक्टली सही है ठीक है शी इज़ इनफ विजडम शी हैज़ इनफ विजडम हाँ ये सही है शी हैज़ इनफ विजडम सही है शी इज़ वाइज इनफ भी सही है क्योंकि वहाँ यहाँ पर विजडम आपने नाउन यूज़ कर लिया ना इसीलिए नेक्स्ट है ही हैज़ इनफ मनी एग्जैक्टली ये सही हो गया ठीक है ये वाला सही है और वो गलत था इसलिए हमने सही कर दिया नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ रादर द यूज़ ऑफ रादर हमने रादर का यूज़ पहले भी देख चुके हैं रादर एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक फेयरली क्वाइट प्रिटी इन सम डिग्री है ना शी इज़ रादर इंटेलिजेंट का मतलब है शी इज़ प्रिटी इंटेलिजेंट शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट है ना यहाँ पर रादर का मतलब आप निकाल रहे हो क्वाइट है ना लेकिन ये सेंटेंस सही है ना आप क्वाइट लिख रहे हो रादर की जगह ठीक है नेक्स्ट है ही इज़ वॉकिंग रादर स्लोली ही इज़ वॉकिंग फेयरली स्लोली और क्वाइट स्लोली है ना ये भी सही है शी इज़ स्ट्रांग इनफ आपको कुछ अर्पिता लिखना तो पड़ेगा रादर कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर अ नाउन इट इज़ रादर अ नुआंस न्यूसेंस इट इज़ रादर अ गुड स्टेप इस तरह आप नाउन से पहले भी यूज़ कर सकते हो इसे क्लियर है थर्ड आपका है रादर इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ प्रेफरेंस प्रेफरेंस आपने देखा था कि क्या था आप देन की जगह पे यूज़ कर सकते थे प्रेफरेंस की जगह आप लगा सकते थे वुड रादर हैड रादर देन आर यूज टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस जैसे कि आई वुड लाइक टू प्ले इनसाइड रादर देन गोइंग आउट और ये सेंटेंस सही है सही है हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हो भाई नेक्स्ट है आपका नोट द डिफरेंस बिटवीन टू एज वेल एंड ऑल्सो इनका इनमें डिफरेंस क्या होता है आपस में चलो ये भी देख लेते हैं टू जो है एज वेल है ऑल्सो है और यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिसाइड्स इन एडिशन टू आपको पता है दो वर्ड्स होते हैं आपके एक होता है बिसाइड एक होता है बिसाइड्स है ना एक होता है बिसाइड्स बिसाइड मतलब होता है ये पोजीशन के लिए यूज करते हैं मतलब कोई बगल में बैठा हो आपके नेक्स्ट टू है ना नेक्स्ट टू और ये बिसाइड्स आपका लिखा हुआ है इन एडिशन टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बट ऑल्सो कैन नॉट बी यूज एट इंड पोजिशन कभी भी एंड में आपको ऑल्सो नहीं मिलेगा जैसे के लिए हम बोलते हैं शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू या फिर एज वेल सही है दोनों चीज़ें सही हैं शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू सही है शी फाउंड हर बैग एंड मनी एज वेल सही है नेक्स्ट है शी प्लेज द पियानो एंड द हारमोनियम एज वेल सही है शी प्लेज द पियानो एंड द हारमोनियम टू सही है नेक्स्ट है शी फाउंड हर बैग एंड मनी ऑल्सो नो ये गलत हो गया है ना शी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा ऑल्सो मनी मतलब आप ये ध्यान में रखना कि यार ऑल्सो को आप लास्ट में नहीं रख सकते कई बार होते हैं ना कुछ छोटे बच्चे होते हैं जब आप बचपन में आप साथ में सोते थे कई बार ठीक है जो ज़्यादा डरते थे वो कहते थे बीच में हमें सुलाओ लास्ट में नहीं सोएंगे तो ये ऑल्सो उसी टाइप का है ये लास्ट में नहीं रहता है सो यहाँ पर हम लिखेंगे शी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी टू और एज वेल आ सकता है ठीक है सो प्लस ऑक्सिलरी she found her boyfriend and as well as his girlfriend and his girlfriend as हाँ सही है एज वेल एज आपने लगा दिया ठीक है तो वो सही है अगर आप केवल एज वेल लगाते हो तो आप लास्ट में ही लिख सकते हो फिर भी और मैंने कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर लिया
मैं बताऊंगा नहीं वो. So plus auxiliary plus subject is used in affirmative sentences in relation to two persons belong doing one action. जैसे के लिए she won the prize. हाँ, I thought she was having a girlfriend and a boyfriend at the same time. So she won the prize and so did her sister. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है. शी वॉन द प्राइज एंड सो डिड हर सिस्टर. यहाँ पर सेम चीज थी. ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है शी वॉन द प्राइज एंड सो हर सिस्टर ऑल्सो डिड, है ना, उसने भी जीता. दोनों बातें. और यहाँ पर इसी तरह हिज वाइफ प्लेज द पियानो एंड सो डज ही. ये सेंटेंसेस आपके सही हैं. कई बार बोलते हैं ना कि यू आर बिजी सो एम आई. ठीक है, सो एम आई. फिर होता है नाइदर प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट इज ऑल्सो इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस इन रिलेशन टू टू पर्संस डूइंग वन एक्शन. जैसे के लिए ही डज नॉट राइट वेल एंड नाइदर डू आई. बार बार आपको वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है शी विल नॉट लेंड मनी एंड नाइदर ही विल ही. सही है सेंटेंसेस ये. रूल 12. 2-3 मिनट का और काम है. ठीक है, सो रूल 12 क्या है. वाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन द एडवर्ब यस और नो शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव आंसर. वाह भाई, क्या बताया है. ठीक है, अब ये भी रूल एक है जो कि आपको देखना है. हैव यू टेकन फूड, तो नो आई हैव नॉट टेकन सो फार. ठीक है, तो नो के साथ आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा. नो आई हैव टेकन सो फार, तो आप इसका मतलब क्या होगा. इसका मतलब आपने खा लिया है. तो आपसे अगर पूछा जाए कुछ भी तो आप सोच समझ के बोलना, अदरवाइज पता लगेगा कि किचन में लॉक लग गया है ना. सो फिर तो आपको कैसे बताना है. हैव यू टेकन फूड, नो आई हैव नॉट टेकन सो फार, है ना. ये क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है. रूल 13 क्या कहता है. रूल 13 आपका है एडवर्ब एज शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब्स रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, है ना. कई बार क्या होता है आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर. क्या लगाओगे हम, क्या लगाओगे. आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर. नेक्स्ट है साइंस हैज नॉट बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर. एज द स्टडी ऑफ नेचर. शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टीचर इन द टाउन. अब एज जो है इनके साथ नहीं लगता है. नेम है, इलेक्ट है, थिंक है. कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज इनके साथ नहीं लगता है, इसलिए कंसिडर्ड के साथ एज नहीं लगाओगे. डिफाइंड के साथ एज लगाओगे, रिगार्ड के साथ एज लगाओगे. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. सेंटेंसेस कम से कम एक एक दो दो सेंटेंसेस बनाओगे, क्लियर हो जाएगा. द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड. कॉल के साथ इज एज नहीं लगाते हैं. द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड, है ना. दैट्स इट, ये सेंटेंस सही है. फिर द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज प्यून. अपॉइंट के साथ भी एज नहीं लगाते हैं. अपॉइंटेड हिम प्यून. आप देखते हो ना, ही वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ द ग्रुप. ही वॉज अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप, नो, ही वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ द ग्रुप. ही थिंक्स हर एज अ फूल. थिंक के साथ भी एज नहीं लगाते हैं. सो ही थिंक्स हर अ फूल. ही थिंक्स हर अ फूल. नेक्स्ट है ही वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ अवर क्लब. ही वॉज इलेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ अवर क्लब. समझ में आया. चलो, ये क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, है ना. फिर हमें वोकैब करनी है.
ये वाले हम होमवर्क के लिए करेंगे, है ना। ये आपका रहेगा होमवर्क, 2 शीट आपको मिल जाएंगी और ये वाले हम जल्दी से करते हैं। चलो, पहला है ऑल दो आई वॉज इन डेली लास्ट मंथ आई नेवर मेट हिम। Although I was in Delhi last month, I never met him. No, I did not meet him. है ना, did not, फिर आप यहाँ पर वर्ब को भी चेंज करोगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, सो आई डिड नॉट मीट हिम, है ना। नेक्स्ट है नो वन वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ करेजियसली। वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ करेजियसली, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है ना। थर्ड, वेन आई गॉट होम आई वॉज टू एग्जॉस्टेड। कमेंट करते रहो, आपको जो भी लगे, सही गलत जो भी लगे आप बोलते रहो, ठीक है। चलो, वेन आई गॉट होम आई वॉज टू एग्जॉस्टेड, क्या होगा? क्या होगा? वेन आई गॉट होम, पहली बात तो टू नहीं लगेगा, टू के साथ में टू आना जरूरी है ना, नहीं लगेगा। और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है तो आप वेरी तो नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे? मच लगाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई डिड नॉट नो हार्डली एनी वन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लोनली। आई डिड नॉट नो हार्डली एनी वन, आई डिड नॉट नो एनी वन, या फिर आई न्यू हार्डली एनी वन, दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते, है ना। यहां से हार्डली हटा दो या फिर आई न्यू हार्डली, ये फिर आप, या फिर आप डिड नॉट अगर चेंज करोगे ना तो आप लिखोगे आई न्यू हार्डली, ठीक है। नेक्स्ट है आई रियरली फाइंड समथिंग इन हिज कैरेक्टर दैट आई कैन एडमायर। आई कैन रेयरली फाइंड समथिंग, मतलब यहाँ पर रेयरली अगर आ गया है तो निगेटिव सेंस लगानी पड़ेगी, अगर निगेटिव लगानी पड़ेगी तो भाई समथिंग तो नहीं, समथिंग की जगह आपको एनीथिंग लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा? एनीथिंग, है ना। आई रेयरली फाइंड एनीथिंग इन हिज कैरेक्टर दैट आई कैन एडमायर। नेक्स्ट है यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। अब कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें सिंपली ई आर लगा के आप चेंज नहीं करते हो, ठीक है। नोबलर मत लिखो, मोर नोबली लिखो, ठीक है। अब एडवर्ब भी बनाना है, ठीक है, क्योंकि एक्ट उसने किया है तो एडवर्ब भी बनाना है, मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट, ही इज इनफ काइंड। अगर केवल नोबल रखते, मोर नोबल, तो वो एडजेक्टिव हो जाता, यहाँ पर हमें एडवर्ब बनानी है तो मोर नोबली कर दिया है, समझ गए। नेक्स्ट है ही इज इनफ काइंड। ही इज इनफ काइंड, ये हमने अभी देखा क्या होगा, ही इज काइंड इनफ, है ना। तो यहाँ पर एक चीज को हटाते हैं, ही इज काइंड इनफ, है ना। नेक्स्ट है डोंट स्टॉप एनीवेयर गो होम फास्टली। मैंने अभी भी बताया था आपको, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट होता है ना। फास्ट होता है ना कि फास्टली। नेक्स्ट वन, ओके निधि, श्योर, यू कैन गो एंजॉय योर पार्टी। नेक्स्ट वन, ही हैज नो टाइम टू रीड नॉवेल्स एंड नो डिजायर नाइदर। सो ही हैज नो टाइम टू रीड नॉवेल्स, क्या लिखेंगे? ही हैज नो टाइम टू रीड नॉवेल्स, नो डिजायर नाइदर, नो डिजायर ईदर, है ना। ओके श्योर, टेक केयर। नेक्स्ट वन, he has taken he has not seldom visited his parents since he left his this place. He has not visited his parent, he has not visited, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से हम seldom को ड्रॉप कर देंगे।
ही, या फिर ही हैज़ सेल्डम विजिटेड कर दें, ही हैज़ सेल्डम विजिटेड। अगर ही हैज़ नॉट विजिटेड कर देंगे तो उसका मतलब होगा कि वो आया ही नहीं है, है ना। सो इट वॉज मच हॉट यस्टरडे एंड वी डिडंट गो आउट। सो इट वॉज वेरी हॉट, न कि मच हॉट। आई मीट हिम ऑफन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। आई मीट हिम ऑफन, आई मीट हिम ऑफन और आई ऑफन मीट हिम। हमने अभी अभी रूल ये किया था कि हमारे जो ये फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं ये वर्ब से पहले आते हैं, है ना, वर्ब से पहले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई ऑफन मीट हिम, है ना, यहाँ पर हम ऑफन मीट कर देंगे। नेक्स्ट है, आई टोल्ड हर एज ब्लंट एज आई कुड बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। अगर आपने बोला है, आप ब्लंट का क्या होता है, ब्लंटली, ब्लंटली, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट टू टॉक ऑफ टी, दे डिड नॉट ऑफर अस इवन वाटर। अरे, व्हाट टू टॉक ऑफ टी व्हेन दे, भाई चाय की क्या बात करते हो जब उन्होंने पानी भी नहीं पूछा हमसे। हम्म। नेक्स्ट वन, माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई एट एम्ब्रॉयडरी। मोर क्विकली, क्या होगा मोर क्विकली। हमें एडवर्ब पढ़ना है, हमें एडवर्ब बनाना है यहाँ पर, क्योंकि वर्क को क्वालिफाई करना है। सेम सीन हो गया, ऐसा हो चुका है क्या? क्यों भाई, मुझे लग रहा है ऐसा हो चुका है। तो दो स्लाइड्स हो गई जहां पर आपको होमवर्क मिला है, ऊपर एक है और ये सेकंड वन, ठीक है। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, आप सारे करोगे। कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप में पोस्ट करोगे, डिस्कस करोगे, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछोगे। क्लियर है? अब हम करते हैं वोकैब। रेडी हो? सो फाइनली इट इज वोकैब टाइम। जल्दी से। तो हमारा पहला वर्ड है प्रोपीचियस। प्रोपीटियस या प्रोपीचियस, ठीक है, इस टाइप से आप प्रोनाउंस करोगे। ये होता है एक एडजेक्टिव, मीनिंग होती है फेवरेबल। नहीं सर, क्या होता है फिर प्रोपीटियस? लेट मी चेक। किस चीज़ के लिए आप नहीं बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। अर्पिता किस चीज़ के लिए नहीं बोला? प्रोपिशियस होता है, सो सॉरी, प्रोपिशियस होता है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रोपिशियस, ठीक है। नहीं, वोकैब के लिए हर कोई रेडी है। क्यों नहीं रेडी है? आई एम नॉट रेडी फॉर द वोकैब। क्यों भाई, रेडी हो जाओ। कर लेते हैं जल्दी से, है ना। सो प्रोपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, इंडिकेटिंग सक्सेस। जब आप जो कोई भी एक्ट करते हो, जैसे के लिए आपकी जो यहाँ पर क्लासेस हैं, जो आपका जो आप जो भी मेंटल स्टेमिना दिखा रहे हो, आप यहाँ पर पूरी क्लास अटेंड कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रोपिशियस, राइट। प्रोपिशियस फॉर योर एग्जाम, है ना। अपॉर्चून, एडवांटेजियस,
और ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस आपको पता है ना, कोई चीज़ जब शुभ होती है तब आप बोलते हो। अच्छा, हो भी गई, चलो बढ़िया। सो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शो अ प्रोपिशियस मूवमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कई बार होता है ना, कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं। सो दिस इज द प्रोपिशियस मूवमेंट फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सिंसियरली, है ना, एंड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एज वेल। वो होता है प्रोपिशियस, समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल। नेक्स्ट है इनवेटरेट। इनवेटरेट ये होता है आपका एक एडजेक्टिव, मतलब होता है डीप रूटेड और हैबिचुअल, ऑफन निगेटिव। जब कोई निगेटिव चीज़ आपके मतलब ऐसा होता है कि डीप रूटेड होता है या हैबिचुअल बन जाती है ना, कोई निगेटिव चीज़, तो उसे बोलते हैं इनवेटरेट। हाँ, जैसे कि लिए क्रोनिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, इनग्रेन्ड है, इनग्रेन्ड, इसे आप बोलोगे इनवेटरेट। ही इज एन इनवेटरेट ओपोनेंट ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। अब टैक्स रिफॉर्म्स अच्छी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को कोई मतलब अपोज कर रहा है, सो ही इज बीइंग एन इनवेटरेट ओपोनेंट। कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन आपका नाउन होता है, मैंने बताया था अगर शन लगा है तो आप समझ जाना ये नाउन है। अ डिस्ट्रक्टिव फायर, ऑल्सो यूज्ड मेटामॉर्फिकली फॉर लार्ज कॉन्फ्लिक्ट। कई बार जब बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है ना, तो उसको भी हम कई बार कॉन्फ्लैग्रेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं ना कि हाँ भाई, एकदम आग सी लगी हुई थी। आग लिटरली नहीं लगी थी, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट थी, उसके लिए हम कॉन्फ्लैग्रेशन या फिर आग बोल देते हैं, है ना। वैसे तो ये डिस्ट्रक्टिव फायर होती है। ब्लेज, वाइल्ड फायर, टर्मोइल। यूसेज आपका है द रीजनल डिस्प्यूट कुड स्पार्क अ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लैग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस काफ़ी इजी वर्ड है, काफ़ी यूज्ड वर्ड है, जो ऑलरेडी काफ़ी जगह यूज हो चुका है। ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, मीनिंग होती है वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और रिसोर्सेस। जब कई बार कोई इंसान बहुत ज़्यादा अनविलिंग हो, इच्छुक ना हो अपनी मनी या फिर रिसोर्सेस को खर्च करने के लिए, तो हम उन्हें बोलते हैं कि ही इज़ पार्सिमोनियस इन नेचर। फ्रूगल, स्टिंजी, माइजरली, ये सारे होते हैं सिनोनियम्स, और यूज है इसका द फर्म इज नोन फॉर इट्स पार्सिमोनियस सैलरी हाइक्स, है ना। पार्सिमोनियस सैलरी हाइक्स, कई बार कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं काम ज़्यादा करवाती हैं, लेकिन वो काफ़ी मतलब अनविलिंग होती हैं कि सैलरी बढ़ाई जाए लोगों की। हम्म। एग्जरबेट। एग्जरबेट, अब आपका एक वर्ड होता है एग्जरेट। एग्जरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, है ना, बढ़ा चढ़ा के करना। लेकिन एग्जरबेट क्या होता है, ये एक वर्ब होती है। पहली बात तो इसका मतलब होता है कोई चीज पहले से खराब हो रखी है, आपने उसको और खराब कर दिया, एग्जरबेट कर दिया। सो इट मीन्स टू वर्सन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। अर्लियर इट वॉज बैड एंड नाउ इट इज, किसी ने और वर्स कर दिया, है ना। तो वर्सन द प्रॉब्लम और सिचुएशन। एग्रवेट करना, इंटेंसिफाई करना, एम्पलीफाई करना। कटिंग हेल्थ केयर फंड्स विल ओनली एग्जरबेट इनइक्वालिटीज, है ना। अगर ऐसी कोई चीज करी जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स लाइक इनइक्वालिटीज विल एग्जरबेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्यूग्नेशियस। प्यूग्नेशियस आपका अगेन एक एडजेक्टिव होता है, एंड द मीनिंग इज ईगर टू आर्ग्यू और फाइट। समवन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, है ना। कई बार होता है ना, तो फिर ऐसे लोगों को कॉम्बैटिव बोल सकते हो, एग्रेसिव इन नेचर, बेलिजरेंट इन नेचर। और यूज करें हम द स्पोक्स पर्सनस प्यूग्नेशियस टोन सरप्राइज्ड एवरीवन। नेक्स्ट है इनर वेट। इनर वेट एक वर्ब होती है, मीनिंग होता है टू वेकन और ड्रेन एनर्जी। किसी की एनर्जी को वीक कर देना, ड्रेन कर देना, इट मीन्स यू आर इनर वेटिंग समवन और समथिंग। मीनिंग इसके सिनोनियम्स होते हैं एग्जॉस्ट, डेबिलिटेट और सैप। यूसेज इज वीक्स ऑफ वीक्स, हीट वेव्स, इनरवेटेड द सिटीज फॉर वर्कफोर्स।
हम्म। जैसे कई महीनों तक हीट वेव्स रही, उन्होंने इनर्वेट कर दिया, मतलब कि वीक कर दिया जो वर्क फोर्स थी ना उसे। नेक्स्ट वर्ड, फर्ट्यू। फर्टिव एक एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है डन सीक्रेटली टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। कई बार जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो तो आप सोचते हो कि आप भाई नोटिस ना हो जाओ, है ना, आप नोटिस में आ गए तो आपकी तरफ जो इन्विजिलेटर है ज़्यादा ध्यान देगा। तो फिर तो क्या होता है, आप फर्वेटिव इन नेचर हो जाते हो। क्लैंडस्टीन होता है, कॉवर्ट होता है, स्टेल्दी होता है ना। जैसे स्टेल्थ एक फीचर होता है ना हमारे एयरक्राफ्ट का, या फिर बहुत सारी जो शिप्स होती हैं उनका, हाँ, जैसे जिनको नोटिस ना किया जा सके। सो इसका यूज करें तो ही टुक अ फर्टिव लुक अराउंड गोइंग साइनिंग बिफोर साइनिंग द पेपर्स। नेक्स्ट है ऑफस्केट। ऑफस्केट एक वर्ब होती है टू मेक समथिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग। ये वर्ड आई थिंक ऐसा हम कोई वर्ड कर चुके हैं, ऑफस्केट, है ना। और इसके सिनोनियम्स होते हैं ब्लर, कॉम्प्लिकेट और मडल। यूसेस आर ऑफिशियल्स ट्राई टू ऑफिसकेट द रियल रीजन बिहाइंड द डिले, है ना। वो क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, मडल करते हैं, क्योंकि वहां पर रीजन क्लियर होता नहीं है, इसलिए वो कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं जिससे लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इट मीन्स दे आर ऑफिसकेटिंग। नेक्स्ट है आपका वर्ड एप्लॉम। एप्लॉम जो होता है एक नाउन होता है। एप्लॉम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस एंड कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। समवन हु रिमेन्स वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, इट मीन्स ही इज एप्लॉम। हिज एप्लॉम इज अप्रिशिएबल। एक क्वालिटी होती है, पॉइज है, सेल्फ एश्योरेंस है, कामनेस है। शी हैंडल्ड टफ क्वेश्चंस विद रिमार्केबल एप्लॉम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमने एडवर्ब एक ही दिन में सारा कर लिया है। होमवर्क के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। एप्लॉम एक क्वालिटी होती है अभय, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि आई शो एप्लॉम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है अभय। अभय शोज एप्लॉम और अभय हैज एप्लॉम। ये आदर्श का जो है यूसेज वो सही है। तो फिर आपको क्या करना है, पहले तो आपको रिवीजन करना है, ठीक है, रिवाइज करो। और कल तो भाई संडे है, तो संडे का टास्क आप सबको पता है क्या करना है। आपको 6 डेज की जितनी भी पीडीएफ्स हैं, ठीक है, 6 डेज की जितनी भी पीडीएफ्स हैं सबको रिवाइज करना है। कल आपका थर्ड रिवीजन होगा, अगर आप हर एक चीज़ फॉलो कर रहे हो तो कल आपका थर्ड रिवीजन होना चाहिए। अभी आप एडवर्ब को रिवाइज करोगे शाम को सोने से पहले, और कल मॉर्निंग में करोगे, और कल सारा कुछ करोगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, है ना। और रीडिंग डेफिनेटली, संडे है तो रीडिंग क्या नहीं करोगे, डेफिनेटली करोगे, है ना। 30 मिनट्स की रीडिंग आपकी होनी ही चाहिए। और जैसा मैंने बताया था, अगर हो सके ठीक है तो 10 मिनट्स की रीडिंग आपकी अलाउड होनी चाहिए। यू शुड रीड लाउडली फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। ओके देन, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं परसों मंडे को। क्लियर।